हाय वेलकम एवरीवन ऑन दिस चैनल। तो आज हम जो है फिर से नया चीज शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका है वर्ड्स। आपने देखा होगा कि मैंने वर्ड्स लिखा है, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं वोकैबुलरी करवाने जा रहा हूँ या डिक्शनरी का शब्दकोश करवाने जा रहा हूँ। उसका भी हम करवाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे सब काम होगा। एक्चुअली में इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वर्ड्स होते क्या है। ठीक है, वर्ड्स आखिर कहते किसे हैं। तो एक बात ध्यान रखें कि वर्ड किसे कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होते हैं वो होते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट gives a correct sense, करेक्ट सेंस भी कह सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं मीनिंग। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन बेसिक में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट का करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में भी बाद में खोज सकते हैं। और सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स को, जो हमने अभी जस्ट कराए हैं। तो मैंने जो लिखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो क्या ये एक ग्रुप ऑफ लेटर्स में सारे लेटर्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सारे लेटर्स आएंगे। सारे जितने भी कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट जो हैं हमारे ए ई आई यू को छोड़ के जितने भी टोटल हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इसको क्लासिफाई किया है बहुत अच्छे से कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट क्यों होते हैं और वॉवल्स वॉवल्स क्यों होते हैं। तो इस वीडियो के में भी हम आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखा है इसमें, वो क्या वाकई में डेफिनेशन बिल्कुल कंफर्म हो जा रहा है? क्या इसको हम बिल्कुल वेरीफाई कर पा रहे हैं? क्या जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन में है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ए करेक्ट सेंस मीनिंग, मतलब अक्षरों का वह समूह जो बिल्कुल सही अर्थ दे, उसे हम शब्द कहते हैं या वर्ड्स कहते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब हुआ, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर में, आपके पास तो बहुत सारे लेटर हैं, जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, आपके पास एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये है आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब है क्या कि इसको तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टी लिख दिया, यहाँ पे एस, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे एच, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, यहाँ पे लिख दिया एम, यहाँ पे लिख दिया हमने वाई, ठीक है। अब सपोज करो कि ये लेटर है, ठीक है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में लिखा था, तो कई बार लर्नर्स होते हैं इसी में से ऐसे खोजते हैं कि इसी में से हम लेटर्स बनाएंगे। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होते हैं, आपको इस तरह से कुछ से कुछ दे देंगे, कहेंगे एक लेटर फॉर्म करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग सेंस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, हम इसमें से कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड बन जाए। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास है और वॉवेल है। ध्यान रखिएगा कि वर्ड को बनाने के लिए हमारे पास वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की जरूरत होती है। कई ऐसे वर्ड्स हैं, पहले के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते थे, आज भी करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल नहीं है। तो बगैर वॉवेल को तो पॉसिबिलिटी कम दिखाई, नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है कोई ऐसा वर्ड हो जो कि बगैर
जो है वो वॉवेल को, इसलिए वॉवेल को जो है इंक्लूड करना आपकी वर्ड में बहुत ज़रूरी है। तो हम किसी भी जो है एक वॉवेल को उठा करके, कॉन्सोनेंट को उठा करके हम इसमें हम वर्ड बना सकते हैं। देखिए हमारे पास एक तो बन जाएगा HUT, HUT हट, देखिए बन गया, बना दिया हमने। H को उठाया, U को उठाया, लेकिन क्या अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे TUH या HTU, देखिए ये भी ग्रुप है लेटर का, इसमें भी 3 लेटर हैं, इसमें भी 3 लेटर्स हैं, लेकिन ये करेक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। तो अगर ये करेक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी कारण से हम इसको जो है हम वर्ड नहीं कह सकते। इसी तरीके से आप कोई भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को उठा के आप वर्ड बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें से और हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बना लिया CUT कट, एक और बना लिया। उसके बाद कौन सा बन सकता है? SUM सम, देखिए सम भी बना दिया मैंने। इसके बाद इससे बन सकते हैं आपके CUT कट बना लिया, HUT हट बना लिया, SUM सम बना लिया, और VHCMY, तो इसमें इसका कॉम्बिनेशन नहीं है Y का इसके साथ। अगर O भी होता तो हम कॉय बना लेते, COY कॉय एक इसमें। तो और भी आप अगर वर्ड्स थिंक करेंगे तो हो सकता है कि इसमें बन जाए, ठीक है। तो ये है वर्ड्स। अब है कि ये जो वर्ड्स हम बनाते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स से, ये कुछ ना कुछ बनता है। कहने का मतलब आप कहोगे क्या बनता है? तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये जो हम बना रहे हैं ये केवल एक ही तरह का हो, इसमें अलग अलग रूप फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होते हैं इसको वर्ड क्लासेस बाद में कहा जाता है, वर्ड क्लासेस। जैसे हमारे लेटर्स से क्लास है कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स, उसी तरीके से वर्ड के भी अपने क्लास होते हैं। और दुनिया में लगभग कहा जाता है कि जितनी भी भाषाएं हैं उनकी क्लास होती है, उनमें वर्ड्स जो होती है उनकी क्लास होती है। और इसी कारण से ये जो क्लास होती है इस वर्ड की, इसके अपने अपने नाम होते हैं जो हम बताएंगे बाद में आपको, लेकिन यहाँ आपको इस वीडियो में आपको बिल्कुल शॉर्ट बता देते हैं। थोड़ा सा ऊपर रब कर लेते हैं। देखिए ये वर्ड क्लासेस जो है, वर्ड क्लासेस क्या होते हैं? तो ये वर्ड क्लासेस जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ड क्लासेस को हम कैसे समझें, ठीक है। अभी हमने बताया था कि वर्ड क्लासेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो हमने लेटर्स से वर्ड बनाना सिखाया था, आपको मैंने ये भी बताया था वर्ड क्या होते हैं और कैसे समझेंगे कि वर्ड है, क्योंकि ये करेक्ट मीनिंग देता है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे लिखा हट, यहाँ पे लिख देता हूँ हट, CUT कट और SUM सम। तो अभी तो केवल हमने कुछ ही लेटर्स से इसको बनाए हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे लेटर्स से बनाएंगे बहुत सारे आपके वर्ड मिलेंगे। तो इस लेटर्स का अपना क्लास, इस वर्ड का अपना क्लास होता है, ठीक है। इस लेटर्स से जो वर्ड बना है इनका अपना क्लास होता है। क्या क्लास होता है कि इसको कुछ ना कुछ कहा जाता है क्लास में, इसको भी कुछ ना कुछ कहा जाता है, इसको भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है। इसको अगर हम कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम, ये है हट, हट में से झोपड़ी होते हैं, इसको हम कहेंगे नाउन। ये हम आगे बताएंगे कि इसको नाउन क्यों कहेंगे हम। इसके बाद एक कट है तो इसको कहेंगे वर्ब।
लेकिन इस वर्ब के अलावा ये कट जो है ये नाउन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं एक कट चाहिए, कट चाहिए, तो यहाँ पे कट का मतलब ऐसा नहीं है कि ये वर्ब है कुछ कर रहा है, बस नाउन के रूप में हम उस कट को यूज कर रहे हैं। इसके बाद है सम। तो ये सम जो है ये एक नाउन भी है और सम जो है आपका ये एक वर्ब भी है। आप कहेंगे क्यों? तो सम मीन्स जोड़ होते हैं, जोड़ करना भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इस तरीके से वर्ड क्लासेस बनते हैं और इसी वर्ड क्लासेस को बाद में हम नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं, इसी वर्ड क्लासेस को बाद में यहीं लिख देता हूं नीचे, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, ये है वर्ड क्लासेस। हमने वर्ड क्लासेस निकाला था और वर्ड क्लासेस के हेल्प से हमने पार्ट ऑफ स्पीच बनाए। ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको ये इस तरीके से समझना है कि जो ये वर्ड बनते हैं, ये वर्ड कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का कोई वर्ड है। जैसे अगर हम इसको हट को आपने नॉन मान लिया तो इसमें तो एक ही है, इसमें भी कट को वर्ब मान लिया आपने और इसमें आपने इसको नाउन और वर्ब मान लिया। एक वर्ड जो होते हैं, केवल एक वर्ड, वो एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। एक वर्ड आपके नाउन भी हो सकते हैं, एक वर्ड आपके वर्ब भी हो सकते हैं और एक वर्ड आपके और भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो वर्ड आप स्टडी कर रहे हैं उस वर्ड के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है। और इसी पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के बाद हम वर्ड को नए नए वर्ड में बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच के भाग में बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं होते कितने हैं। तो एक्चुअली में 8 होते हैं। इसमें होते हैं नाउन, फिर होते हैं प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन, फिर होते हैं आपके एडजेक्टिव, ADJECTIVE एडजेक्टिव, फिर होते हैं आपके वर्ब, उसके बाद होते हैं एडवर्ब, इसके बाद होते हैं प्रीपोजिशन, इसके बाद होते हैं आपके कंजंक्शन और उसके बाद होते हैं इंटरजेक्शन। ये देखिए, NOUN नाउन, PRONOUN प्रोनाउन, ADJECTIVE एडजेक्टिव, VERB वर्ब, ADVERB adverb, PREPOSITION preposition, CONJUNCTION conjunction, INTERJECTION interjection। तो टोटल कितने हैं? टोटल इसके 8 पार्ट हैं। इसमें टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जितने भी लेटर्स से हम वर्ड बनाते हैं वो वर्ड कुछ ना कुछ जरूर होता है। या तो वो वर्ड नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा, या तो कंजंक्शन होगा, या तो इंटरजेक्शन होगा। और ये भी मैंने बताया था कि एक वर्ड एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि बट है, BUT बट। बहुत सारे बच्चे जो है बट को जो है केवल कंजंक्शन मानते हैं, लेकिन ये बट जो है कंजंक्शन भी होते हैं, ठीक है, कंजंक्शन भी होते हैं और प्रीपोजिशन भी होते हैं। ये प्रीपोजिशन भी होते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे होते हैं? तो देखिए, I teach him but he doesn't study। मैं उसे पढ़ाता हूं लेकिन वह नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर में बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे everyone went to school but me, everyone went to school but me, यहां पे बट का मीनिंग लेकिन नहीं होगा, यहां पे होगा को छोड़कर, मेरे को छोड़कर, मतलब मेरे को छोड़कर सारे बच्चे स्कूल चले गए। तो यहां पर में
ये आपके बट के यूज हो जाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रहा है। अब हम नेक्स्ट जो है आपको वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच करवा देते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में केवल हम डेफिनेशन करवाएंगे आपको, और पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं ये, इसके भी बहुत पार्ट होते हैं। नाउन के भी बहुत सारे पार्ट हैं, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब। तो इसको हम ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, वो ये आपको बताना है। अगर आपको अपनी राय देनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।